मैम ये थ्योरी एक बार दोबारा से समझा दो। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपका पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, आप सबने स्विच किया डिजिटल मार्केटिंग में, आपके अपने खुद के भी पॉइंट्स है जो आपने खुद एक्सप्लेन किए थे कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है और ग्लोबल रीच में नहीं है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से लेके हम डिजिटल मार्केटिंग में स्विच हुए हैं। अब इसके एक एक पॉइंट को मैं एक बार डिटेल में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, तब हम जो बोर्ड्स बैनर्स यूज करते थे, तो हम सिर्फ लिमिटेड एरिया में स्टक रहते थे, राइट। ये जो हमारे नियर बाय एरिया है बस वहीं तक ही हम हमारी एड पहुंच रही है, या जो भी लोग वहां से विजिट कर रहे हैं हमारे ऑफिस के नियर बाय, जहां तक हमारा बोर्ड लगा हुआ है, जहां तक हमारा बैनर लगा हुआ है, वहां पे जो लोग विजिट कर रहे हैं बस वहीं तक ही हमारी एड पहुंचती थी। अब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू क्या है, हम ग्लोबल रीच कर सकते हैं। हमने जो भी पोस्ट बनाई हम उसको जहां तक चाहे वहां तक उसका रीच आउट कर सकते हैं। हमें जो भी एज या जो भी हमें पर्सन्स चाहिए, अपनी ऑडियंस चाहिए, हम जितनी ज्यादा ऑडियंस उसमें चाहे उतनी ज्यादा हम उसमें टारगेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा ट्रेडिशनल से डिजिटल में आने का लोअर कॉस्ट। अब अगर आपके बोर्ड्स बैनर्स वो एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, किसी वजह से वहां से हट जाते हैं, या जो उनकी कॉस्ट है एज कम्पेयर अगर आप डिजिटल से कंपेयर करोगे, तो आपकी पोस्ट कभी भी हटती नहीं है, खराब नहीं होती जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते। वो एक एसेट की तरह आपके अकाउंट पे रहती है। अगर आपने कुछ वेबसाइट बनाई है, आपने कुछ वेबसाइट डिजाइन की है, तो वो प्रॉपर आपके 1 ईयर जब तक आपका अकाउंट है, आपका प्लान है, तब तक आपके पास सारी चीजें रहती हैं। रेदर देन जब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, तो वो चीजें 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, नहीं तो हार्डली 1 मंथ में वो चीजें खराब हो जाती थी। और हमें वो बार बार हमें उसके ऊपर अपनी कॉस्ट लगानी पड़ती थी कि दोबारा अगर हमें बोर्ड्स लगाने हैं, या दोबारा हमें बैनर्स लगाने हैं, या हमें पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं, तो हमें बार बार वो कॉस्ट रिपीट करनी पड़ती थी, जो बहुत एक्सपेंसिव होता था, हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता था। बट ये जब आप सोशल मीडिया में देखते हो, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो। आपने कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट बना के, जो भी आपकी एडवर्टाइजमेंट है आप उसको डिजाइन करके पोस्ट कर सकते हो, अपने बारे में जो भी आपको एक्सप्लेन करना है वो आप पोस्ट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ एड भी रन करनी है अगर, तो आप उसकी एड भी बहुत इजीली उस पर और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से उस पर रन कर सकते हो। ठीक है, वो इतना कॉस्टली नहीं पड़ता एज रेदर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका ट्रैकेबल एंड मेजरेबल। ट्रैकेबल और मेजरेबल में क्या है कि आप जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे थे, तो कितने लोगों ने आपकी पोस्ट को देखा, या कितने लोगों ने आपकी पोस्ट पे क्या रिएक्ट, या कौन सी ऑडियंस ने आपके उस बोर्ड को, उस बैनर को देखा, कि आपको लगा कि एक 3 इयर्स के बच्चे ने देखा है, या एक 15 इयर्स के बच्चे ने देखा है, या फिर एक 25 इयर्स एक मैन ने देखा है। आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते, आप उसको मेजर नहीं कर सकते कि आने जाने वाले जो भी बोर्ड बैनर्स को देख रहे हैं वो ऑडियंस कौन सी है। ये आप डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में आप ये एनालिसिस कर सकते हो, आप ये मेजर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि आपकी पोस्ट या आपकी रील, आपकी एड कौन सी ऑडियंस देख रही है, कौन सी एज है, वो मेल है, फीमेल, जेंडर, या और किस लोकेशन पे आपकी सबसे ज्यादा पोस्ट जा रही है, और लोगों ने क्या उसके ऊपर इंप्रेशंस दिए हैं, क्या रिएक्ट किया है, लोगों को आपके वो डिजाइन जो क्रिएटिव वो एड पसंद आ रही है या नहीं। ये सब मेजर और ट्रैक आप कर सकते हो डिजिटल में, राइट। यहाँ तक कोई डाउट? आप इसका नेक्स्ट आप देखो कि जब तक हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, तब तक क्या था, लोग माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट हो जाती थी कि हाँ उसका ये प्रोडक्ट अच्छा है या उस शॉप का अच्छा है। हम डिजिटल में क्यों स्विच हुए? टू प्रमोट एनी, आप सब अपने अपने पास ये नोट्स इसको बना लेना प्लीज। टू प्रमोट एनी गुड्स एंड सर्विसेज, टू प्रमोट एनी गुड्स एंड सर्विसेज via online platforms, to promote any goods and services via online platforms like Facebook, Instagram, Google and etc. अब इसमें क्या है, आप ट्रेडिशनल से जो डिजिटल में स्विच हुए, अब ट्रेडिशनल में आपका ब्रांड नहीं बन पाता था। ब्रांड कैसे बनेगा?
जब उसकी ब्रांडिंग होगी, जब हम अपने प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज को, चाहे हमारे पास कोई कोई भी सर्विसेज हो, XYZ, या हमारे पास कोई किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स हो, अगर हम उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, अगर हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आप इंस्टाग्राम लगा लो, फेसबुक लगा लो, ट्विटर है, लिंक्डइन है, और आपके पास अपनी वेबसाइट्स है, गूगल एड्स है, इनके थ्रू जब आप इसको, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब आप इसको प्रमोट करते हो, तब हमारा ब्रांड बनता है। अगर आप इसको प्रमोट ही नहीं करोगे, लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं होगा, अवेयरनेस ही नहीं दोगे, तो ब्रांड बनेगा कैसे? डिजिटल में स्विच होने का मेन जो मोटिव है वो है हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी सर्विसेज को, या फिर हमारे नेम को ब्रांड में बनाना। अब कितने लोग हैं ऐसे जो एक ये राइट का साइन समझते हैं कि ये जो राइट का साइन है वो किस चीज का है? एक लोगो डिजाइन है राइट का, जस्ट ऐसे राइट, वो किसका है? यस बैंक, नाइकी का जी। यस बैंक का भी है, नाइका। तो आप यस बैंक और नाइका कैसे, आपको कैसे पता कि वो नाइका का है या वो यस बैंक का है? बिकॉज वो प्रमोट वैसे किया है लोगों एंड से। वी हैव सीन दैट ऑल द टाइम, हमने हमेशा देखा ही वही है। आपने हमेशा देखा, हर जगह उनकी ब्रांडिंग है, उनके लोगों की ब्रांडिंग है, राइट? सेम अगर आप वो एफ बोला जाए, नॉर्मली ब्लू कलर एफ, तो आप उससे क्या डिनोट करोगे? फेसबुक। 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 फेसबुक क्यों? आपको कैसे पता कि वो फेसबुक का साइन है? लोगों से और उसका ब्रांडिंग से लोगो है, उसकी। उसने ब्रांडिंग ऐसे करी है, उसने प्रमोट ऐसे की है। ब्रांडिंग आप जहां देखते हो कि उसकी ब्रांडिंग है, उसकी एडवर्टाइजमेंट है, आपको पता चल जाता है कि उस ब्रांड में डील कर रहा है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हो, सपोज फॉर आप नेस्ले का कोई प्रोडक्ट लेते हो, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये नेस्ले का प्रोडक्ट है? लोगो देख के और उसकी ट्रेडमार्क, ब्रांडिंग लोगो। वगैरह देख ट्रेडमार्क, लोगो, लोगों से, लोगों के थ्रू आपको पता चलता है। कि लोगो आप कैसे डिनोट करते हो? उसके ऑनलाइन जो आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट देखी है और आपने देखा है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, आप हर जगह उनके प्रोडक्ट्स देखते हो, अलग अलग अलग, मैगी में, कॉफी में, हर जगह वहां पे आपको उसका लोगो शो होता है, तो आपको पता है कि नेस्ले ब्रांड है और उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो इसलिए हम ट्रेडिशनल से डिजिटल में स्विच हुए हैं कि हम अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी कंपनी को, अपने नेम को एक ब्रांड बना सके। ठीक है? अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा पॉइंट जिसको कुछ नहीं समझ में आया हो? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने लिख लिए थे डिजिटल मार्केटिंग के? और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल आप खुद करके देखो। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करो, अपना कोई भी प्रोडक्ट नेम या कोई भी आप सर्विस आप वहां पे मेंशन करो गूगल पे, जो भी आपकी क्वेरी है। एक सैंपल के लिए आप अपने अपने सिस्टम पे कुछ भी गूगल के ऊपर अपनी एक क्वेरी रेज करो। अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैंने एक क्वेरी लेती हूँ, वाइट शूज फॉर मेन। ओके ओके, आप सब अपनी अपनी जो भी आपकी क्वेरी आप उसको रखो। अगर कुछ और आपको ट्राई करना है वो भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं तो अभी मैंने क्वेरी ली है वाइट शूज फॉर मेन। तो सबसे पहले आपको क्या शो होता है, कौन से रिजल्ट्स आपको शो होते हैं यहाँ पे गूगल पर? बताओ कौन से रिजल्ट्स हैं ये जो आपको गूगल पे शो हो रहे हैं सबसे पहले? स्पॉन्सर्ड है जी। स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड मींस जिनके ऊपर एड रन हो रही है, जो गूगल एड्स रन कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स आपको सबसे पहले शो होंगे, जो भी आप यहाँ पे अपनी क्वेरी रेज करोगे, राइट? उसके बाद आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी, अमेजोन, नाइका ऑफिशियल, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, फिर नॉर्मल वेबसाइट्स आ जाएंगी। बट ये वेबसाइट्स यहाँ पे आई कैसे हैं?
फ्लिपकार्ट की, मिंत्रा की, कैंपस शूज। मैंने यहाँ पे कोई वेबसाइट तो मेंशन नहीं करी, मैंने जस्ट एक लिखा है कि व्हाइट शूज फॉर मेन। मैंने कोई वेबसाइट या कोई ब्रांड नेम कुछ नहीं लिखा। मैंने जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए है व्हाइट शूज फॉर मेन, मैंने अपना क्वेश्चन लिखा, अपनी क्वेरी लिखी है। तो ये वेबसाइट्स कैसे रैंक है, रैंकिंग ये करके ब्रांड कैसे आ रहे हैं? ये नाइकी का अगर ये ब्रांड बना है, मिंत्रा है, कैंपस शूज है, ये कैसे आ रहे हैं? रैंकिंग पे किससे? रैंकिंग बार बार सर्च गूगल करके गूगल Rank रैंकिंग means the ranking? technical search there white shoes. So उस ब्रांड के जस्ट वो व्हाइट शूज शो कर रहा है। अभी मैंने ब्रांड नेम नहीं मेंशन करा। देखो मैंने यहाँ पे कोई भी ब्रांड नेम नहीं लिखा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा है व्हाइट शूज फॉर मैन। तो फ्लिपकार्ट आ गया, मिंत्रा आ गया। क्यों? अब जब आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखते हो, आप सबसे पहले जो भी आपके पास फर्स्ट लिंक आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करके देखते हो कि हाँ ये लिंक आ गया, अब इसके पास यहाँ पे बहुत सारे व्हाइट शूज होंगे और आप उसमें से सिलेक्ट करते हो। बट ये आया कैसे? जब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखोगे तो आपको अपना कीवर्ड दिखेगा, व्हाइट शूज SEO फॉर मैन। हाँ, एसईओ है, ये एसईओ की टेक्निक है, बट ये है कैसी? व्हाइट शूज फॉर मैन। ऐसे ही जब आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट लाइन में मिंत्रा की, व्हाइट शूज फॉर मैन, कीवर्ड्स यहाँ की पे वजह से इन्होंने टॉप क्या किया करा हुआ क्या है आगे, आपने? ऑनलाइन एट, सॉरी अभी कोई कुछ बोल रहा था। मैं ये कह रहा था कीवर्ड्स की वजह से निकलेगा फिर मैम ये ऊपर जो है टॉप पे। कीवर्ड्स की वजह से, कीवर्ड तो वो है ना जो आपने यहाँ पे डाला है, कीवर्ड वो है। बट अब ये रैंक कैसे है? अभी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे, तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर ब्रांड नेम मेंशन नहीं किया, इन कीवर्ड्स के ऊपर अगर आपकी कंपनी का नाम या फिर आपकी वेबसाइट का नाम अगर टॉप पर आ रहा है तो वो है ब्रांडिंग। ठीक है। अब अगर आप इसकी जगह कुछ भी और मेंशन कर दो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं सूट्स फॉर मेन वेडिंग, ठीक है। अब सबसे पहले आ गए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, पॉपुलर प्रोडक्ट्स। अब उसके बाद यहाँ पे जब आप देखोगे तो सबसे पहले ये पीटर इंग्लैंड की इसकी वेबसाइट आ गई, यहाँ पे पिंटरेस्ट के आ गए, एंड देन उसके बाद ये मायरेमून के आ गए, ब्लैकबेरी के आ गए। तो ये क्या है? ये इनकी ब्रांडिंग है किसके ऊपर? इन कीवर्ड्स के ऊपर। मेरी कुछ भी क्वेरी रेज करने पर या क्वेरी डालने पर या जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए है उसको सर्च करने पर अगर जो भी वेबसाइट ऊपर टॉप पर आ रही है या जो भी कंपनी का नेम ऊपर आ रहा है वो एक ब्रांड है। ठीक है। वो ब्रांड ऐसे नहीं बनता कि ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो ही ये ब्रांड होगा। जैसे जैसे वो आपके रिजल्ट्स पे आना शो होगा तब वो एक ब्रांड बनेगा। ब्रांड बनने के लिए ये नहीं है कि आपकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी भी बहुत बाद में देखते हैं लोग। अब मैं अगर यहाँ पे ब्लैकबेरी ओपन करूंगी, ठीक है, इसके अंदर से जो भी क्वालिटी है मुझे तो लेने के बाद, परचेज करने के बाद पता चलेगा ना उसकी क्वालिटी क्या है, वो बेस्ट है या नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर ये यहाँ पे शो हो रहा है, अगर ये मेरे सर्च रिजल्ट्स पे आ रहा है तो इट मीन्स ये ऑलरेडी ब्रांड है। क्यों? क्योंकि इसने बस उस वर्ड के ऊपर वर्क किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने उस कीवर्ड के ऊपर वर्क किया हुआ है जो मुझे चाहिए। अब इसके अलावा और भी देख लेते हैं। द बेस्ट कैफे इन दिल्ली एनसीआर फॉर बर्थडे, ये मैंने लिख दिया। तो अब सबसे पहले जो भी मेरे नियर बाय दिल्ली पे जो भी मेरी लोकेशन है, रिजल्ट्स फॉर न्यू दिल्ली जो भी मेरी लोकेशन है, उसके बाद जो टॉप पे होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। अब इसमें देखो सबसे पहले टॉप पे कौन सा आ रहा है, 386, जिसके 386 रिव्यूज हैं। फिर आ रहा है 4.7 के रिव्यूज है जिसके, जबकि सबसे पहले तो ये आना चाहिए अगर हम रिव्यूज को कंसिडर करें। फिर 838 रिव्यूज जिसके हैं तो सेकंड नंबर पे ये आना चाहिए। बट 386 वाला फर्स्ट पे आ रहा है, इसके रिव्यूज तो कम है। तो ये क्यों है? बिकॉज लेकिन इसने जो इस वाले कीवर्ड पे जो वर्क किया हुआ है, इस पे जो इसकी ब्रांडिंग है वो बहुत अच्छी है। तो दैट्स वाई ये उसके फर्स्ट पे है। तो वजह से बहुत लोगों का ये इश्यू आता है कि हमारे तो रिव्यूज भी ज्यादा हैं। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं ना कि इसके तो इतने इतने रिव्यूज हैं गूगल के ऊपर फिर भी ये नीचे क्यों है, और उसके इतने कम रिव्यूज है तो भी वो इतने अप पे कैसे। तो बस वो उसके क्वालिटी पे और वो सब चीजें तो बात है, आपकी ब्रांडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस कीवर्ड्स के ऊपर आप वर्क कर रहे हो या जो क्लाइंट या जो भी कंपनी जिस कीवर्ड के ऊपर वर्क कर रही है उसके ऊपर आपकी रैंकिंग होनी चाहिए। अब
इसके लिए क्या यूज होता है कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि भाई लोग क्या सर्च कर रहे हैं, आपको क्या पता कि लोगों ने क्या सर्च करा क्या नहीं करा, तो हम उसको बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। आपको तो नहीं पता ना लोग कैसे सर्च कर रहे हैं, लोगों ने क्या सर्च किया, आप अपने एंड से तो कुछ भी नहीं उसको गूगल पे टाइप करके दे सकते, या फिर आप कुछ भी किसी भी उस पे वर्ड पे आप वेबसाइट पे वर्क नहीं कर सकते। तो हमारे पास इसके लिए क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च के टूल्स। वन बाय वन हम सारे टूल्स को कवर अप करेंगे, इसके लिए आप लिख लो। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च टूल्स, जिसपे हम अपने कीवर्ड रिसर्च करेंगे। कीवर्ड रिसर्च क्या मतलब, हम पहले ये चीज देखेंगे कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, लोग इन द सेंस यूजर सर्च क्या कर रहा है गूगल पे। और सेम हम कहाँ किस चीज के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे, अपने एआई प्लेटफॉर्म्स के लिए। कि अब एक तो होता है गूगल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक अगर सबसे पहले जेमिनाई पे अगर लोग सर्च कर रहे हैं या चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे हैं, गूगल के एआई मोड पे सर्च कर रहे हैं, तो वहां पे लोगों की क्या यूजर का इंटेंट है और वहां पे यूजर क्या सर्च कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा गूगल पे जो वो टाइप करता है तो बहुत एक नॉर्मल से इंग्लिश में टाइप कर देगा कि बेस्ट कैफे नियर मी या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली इन इंडिया, इस टाइप से। लेकिन जब आप नॉर्मली वॉइस असिस्टेंट्स के थ्रू देखते हो सर्चेस या फिर एआई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देखते हो, तो वहां पे लोग किसके थ्रू सर्च करते हैं, यूजर किसके थ्रू सर्च करता है, अपने इंटेंशन के अकॉर्डिंग, आइडियाज के अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा चैट जीपीटी पे कि अगर आप भी देखोगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, या 12th के बाद क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट है, और मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, तो पहले हम एआई प्लेटफॉर्म्स पर क्या लेते हैं, आइडियाज लेते हैं। आइडियाज लेते हैं, फिर हम उसके बाद उनकी वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते हैं। तो हमें दो टाइप्स के हम कीवर्ड रिसर्च इसमें करेंगे। एक तो जो हम नॉर्मली अपने गूगल के प्लेटफॉर्म्स के लिए करते हैं, जो हमें गूगल पे रैंक होना है, एंड सेकंड जो हम एआई के लिए करेंगे, एआई चैटबॉट्स के लिए, चैट जीपीटी, टेक्स्टबिलिटी, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? लोकेश, रजनी, कमलजीत, अंशिका, प्रिया, मनीष, गुरनीत, विशाल, कशिश, अविनाश, मई, किसी को कोई डाउट? No, ma'am, all clear. नथिंग मैम। यहाँ तक सब क्लियर है? ओके। अब जो आपने देखा कि जो सर्च रिजल्ट्स पे आ रहा है, ये क्या आ रहा था, वेबसाइट्स आ रही थी। ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट थी, मिंत्रा की वेबसाइट थी, अमेजोन की वेबसाइट्स थी, वेबसाइट्स आ रही थी आपके पास। अब वेबसाइट क्या है, सबसे पहली चीज आपके पास वेबसाइट में क्या होता है, अगर आप किसी की भी वेबसाइट ओपन करते हो तो एक आपके पास सेक्शन आता है होम और अबाउट अस। अबाउट अस उसमें जरूर होगा, चाहे वो किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट हो या किसी कंपनी की हो या किसी भी सर्विसेज की हो, तो उसमें आपके पास एक अबाउट अस का सेक्शन उसमें जरूर होगा। होम, अबाउट अस, देन सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जिसकी से भी रिलेटेड वो वेबसाइट है, ब्लॉग्स एंड कॉन्टैक्ट अस। तो सबसे पहले जो कंपनी है या जो ब्रांड है वो वेबसाइट्स क्यों प्रेफर करती है? It's an address. It's an Any point? address. It is their presence. देयर प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, और Product catalogs, product varieties, addresses. नॉट ऑडिबल, एक बार प्लीज रिपीट करो आप। I said product catalogs, product varieties, and even their addresses. और मैम ट्रस्ट के लिए ठीक है, तो उनका जो मेन पर्पस, और हाँ जी trust बोलो के प्रिया। लिए है ना कि जैसे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए वेबसाइट यूज की जाती है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट सबसे जो मेन है वेबसाइट में वो होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। जो कोई भी कंपनी है, अगर आप नॉर्मल से छोटी कंपनी ले लो या कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो, उसकी वेबसाइट सबसे पहले उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्यों? उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब ट्रस्ट बिल्ड इसमें कैसे होता है कि वेबसाइट में आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, अबाउट अस का सेक्शन, आप वहां पे सबसे पहले अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में आप उसमें वहां पे बता रहे होते हो, या अपनी कंपनी कब से है और किस प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो और कैसे डील कर रहे हो, क्या क्या आपने अभी तक किया है, कितना आपको एक्सपीरियंस है, कितना आपकी एक्सपर्टीज है उन सर्विसेज को लेके, उन कंपनी को लेके या फिर उन प्रोडक्ट्स को लेके। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वेबसाइट।
वेबसाइट्स रैंक कहाँ होती है? वेबसाइट्स रैंक कहाँ होती है? अभी आपने कहाँ पे किया था सर्च? and AI platforms. कीवर्ड Search engine गूगल पर में गूगल पर। तो सबसे बड़ा सर्च इंजन का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है? गूगल। और गूगल पे क्या रैंक होती है? वेबसाइट्स। तो दैट्स वाई हम सबसे पहले जब हम अपनी कंपनी अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट करते हैं हम वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं। अब वेबसाइट्स के लिए क्या क्या चाहिए? एलिमेंट्स ऑफ द वेबसाइट्स। आप सब अपने अपने पास ये नोट्स बना लेना, एक्स्ट्रा नोट्स आप सबको मिलेंगे, बट ये आप अपने क्लास के नोट्स इसको जरूर बनाना। एलिमेंट्स ऑफ द वेबसाइट। अब वेबसाइट रैंक करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, एलिमेंट्स क्या है? तो फर्स्ट इज डोमेन एंड होस्टिंग। अब डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है अब ये समझेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द वेबसाइट इज डोमेन एंड होस्टिंग। लिख लिया यहाँ तक सबने? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नहीं मैम। नहीं ना, ठीक है। तो फर्स्ट इज डोमेन। डोमेन क्या होता है? अगर आप अपनी कुछ भी कंपनी ओपन कर रहे हो या अपना कुछ भी ब्रांड ओपन करोगे तो आप सबसे पहले क्या सिलेक्ट करोगे? लोगो। लोगो भी आप कैसे बनाओगे? उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना पहले। क्या होता है वो? पहले तो कंपनी का नेम नेम डिसाइड करेंगे, नेम डिसाइड करेंगे उसका। यस, नेम। ये आपकी वेबसाइट का नेम क्या होगा या फिर आपकी कंपनी का नेम, आपका ब्रांड नेम क्या है? नेम। क्योंकि जब आप नेम सिलेक्ट कर लोगे तभी उस बेसिस पे आप अपनी वेबसाइट, अब जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये क्या है? अब आपके लिए ब्रांड है, बाकी लोगों के लिए ब्रांड है, लेकिन है तो वो नॉर्मल एक नेम ही ना। वो अब ब्रांड बन चुके हैं, वो जो नेम है वो ब्रांड बन चुका है, बट है तो वो एक नेम ही। फ्लिपकार्ट है, नेम है। अमेजोन है, नेम है। तो हम सबसे पहले क्या सिलेक्ट करते हैं? अपना नेम, वेबसाइट नेम। डोमेन को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट नेम। और जो डोमेन नेम है वो आप कैसे सिलेक्ट करते हो, कहाँ से सिलेक्ट करते हो, ये हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो आप सिलेक्ट कैसे करते हो डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में डील कर रहे हो, या आप किस प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, या फिर आप सर्विसेज में डील कर रहे हो, या फिर अगर आप प्रोडक्ट्स में भी कर रहे हो तो आपकी कंपनी का अगर आपने कुछ नेम रखा हुआ है तो आप उसी के बेसिस पे डोमेन लोगे, राइट। अपनी वेबसाइट का नेम भी वही रखोगे जो भी आपकी कंपनी का नेम होगा। तो वेबसाइट नेम, डोमेन नेम इज योर कंपनी नेम या ब्रांड नेम। आप ब्रैकेट में कॉमा लगा के वहां पे लिख लो, आप जो भी इंडस्ट्री में आप डील करते हो आपकी कंपनी नेम, आपका नेम होना चाहिए वेबसाइट नेम, ठीक है। अब इसके लिए हम अलग अलग इसमें होते हैं .com .in .org, ये हम कैसे कैसे होते हैं प्रैक्टिकल में करेंगे। आपने लिख लिया यहाँ कंपनी तक का डोमेन नेम, तक? डोमेन नेम। डोमेन नेम होना चाहिए कि ब्रांड अब नेम ये डोमेन नेम होना चाहिए? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि इज ब्रांड, ब्रांड तो वो बनेगा कंपनी का नेम। अब आप अगर मतलब किसी फॉर इंडस्ट्री एग्जांपल में आप डील कंपनी का कर रहे नेम हो, कुछ और है उसका आपने जो ब्रांड कुछ और है, तो फिर क्या होगा? मैम कंपनी का नेम ही तो ब्रांड बनेगा एक दिन जाके। जो आपकी नहीं नहीं, मतलब एक कंपनी है फॉर जिसके अंदर एग्जाम्पल, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेस्ले का ही आपने लिया, नेस्ले तो कंपनी का नाम है, मैगी उसका एक ब्रांड है, राइट। सो द साइट शुड बी नेस्ले और साइट नेस्ले शुड बी ब्रांड मैगी। है, नेस्ले ब्रांड है, जो मैगी वो उसका प्रोडक्ट है। जैसे कॉफी भी है, हाँ मैगी भी है, वो उसका प्रोडक्ट है। नेस्ले ब्रांड है। नेस्ले अगर आप देखोगे कैटेगरी तो और मैगी नेस्ले एक सब ब्रांड है, कैटेगरी है। मैगी कॉफी और जितने भी और उसके प्रोडक्ट्स हैं वो उसके प्रोडक्ट्स है, वो ब्रांड नहीं है। नेस्ले प्रोवाइड करता है मैगी और कॉफी और चॉकलेट्स ये सब, तो वो नेस्ले ब्रांड है। अगर आपकी भी कोई कंपनी है, आपने जो भी एग्जांपल लिया, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो आपने उसे एक नेम तो दिया होगा ना, अपनी कंपनी का कुछ भी नेम दिया होगा, कुछ भी XYZ या एंटरप्रेन्योर, कुछ भी जो भी आपने वो नेम दिया होगा वो ही आपको डोमेन पे सिलेक्ट करना होता है। तो फॉर डोमेन जो एग्जांपल जैसे मेरी एक कंपनी है, ठीक है, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब उसके अंदर मेरे पास 3 ब्रांड्स अलग हैं, वो तीनों के मतलब कैटेगरीज ही अलग अलग हैं, तो द आई शुड हैव 4 वेबसाइट्स, दैट मींस। नहीं, आप ये बताओ कि आपके पास 4 ब्रांड्स अलग है और 4 प्रोडक्ट्स अलग हैं। 4 ब्रांड्स भी अलग हैं और चारों के प्रोडक्ट्स भी अलग हैं।
तो आपके अगर प्रोडक्ट्स अलग है तो अगर जिस प्रोडक्ट के नेम पे आपने किसी भी आप उस पे अगर डील कर रहे हो, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो उसका आपने कुछ एक ब्रांड नेम तो दिया होगा, राइट? जिस भी प्रोडक्ट्स में आप अगर अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल तो द अब कंपनीज नेम इज एक्सॉन यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, राइट? अब हम्म, उसमें एक ब्रांड है ब्लैकऑन, एक ब्रांड है एक्सॉनी, तीसरा ब्रांड है एक्सॉन हाइट्स। अब ये तो चार हम्म, चीजें हो गई। तो हम्म, वेबसाइट एक्सॉन यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए कि तीनों की अलग अलग होनी चाहिए? आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो अपनी आप कंपनी के नेम पे भी बना सकते हो, उसमें 4 कैटेगरीज को डिफाइन करके। एग्जॉन की अगर आपने 4 कैटेगरीज बना दी कि ये 4 कैटेगरीज में आप डील कर रहे हो, अगर वो कैटेगरी चारों की अलग अलग ही है, अगर उसका कोई कंपनी नहीं, प्रोडक्ट ही तो अलग आप अलग है हाँ मैम तो चारों आप में। तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट है, तो फिर वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी? एंड देन कीवर्ड्स भी सबके अलग हाँ, अलग तो रहेंगे। हर एक पेज, हर एक प्रोडक्ट, आपके कीवर्ड्स अलग अलग रहेंगे उस पे, और वो अलग अलग ही उस पे रैंक होता है। हर एक पेज अलग रैंक होता है उस पे। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट्स के थ्रू आप उस पे रैंकिंग करते हो। आप डोमेन नेम पे कोई कीवर्ड नहीं देते, आप अपने पेजेस में कीवर्ड्स देते हो। अब सपोज करो आपके जो ये 4 प्रोडक्ट्स है, तो हर एक 4 प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग आप पेजेस बनाओगे, अलग अलग उनकी लिस्टिंग होगी। तो हर एक में जो कीवर्ड जाएगा वो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। जो आपकी कीवर्ड रिसर्च होगी हर एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए होगी, वो आपकी कंपनी के लिए नहीं होगी, आपके प्रोडक्ट के लिए होगी। अब अगर एग्जांपल के लिए मैं आपका प्रोडक्ट शैम्पू ले लूं, तो अब शैम्पू से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो उसमें जाएंगे। अगर आपका कोई प्रोडक्ट कोई फेस क्रीम से रिलेटेड है, अगर फेस क्रीम से जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे वो उसमें उस कैटेगरी में जाएंगे। तो जितने भी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, आप उतनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपकी कीवर्ड रिसर्च होगी। और अगर आपका जो डोमेन नेम है, अगर आपको एक ही कंपनी के नेम से अपनी 4 कैटेगरीज को डिफाइन करके अलग अलग आपको करनी है यूज, तो आप उसको कर सकते हो एक ही वेबसाइट के अंदर। अगर आपको ऐसा करना है कि आपको 4 प्रोडक्ट्स आपके अलग अलग है, उसके अंदर भी वेराइटीज हैं, तो आप 4 वेबसाइट्स का यूज भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक वेबसाइट में डील करो या आप 4 वेबसाइट्स पे डील करो। तो मतलब वही आपको ब्रांड बनाना है, हाँ। तो अगर आपको ब्रांड बनाना है, तो आपको एक जॉन ब्रांड बनाना है, या जो उन 4 कैटेगरीज के जो आपने नेम रखे हैं आपको उसको ब्रांड बनाना है। नहीं, जो जो सब कैटेगरीज हैं जिसमें वो अलग अलग डील होते हैं उनको ब्रांड बनाना है। कंपनी तो एक प्राइवेट लिमिटेड अलग कंपनी, बिकॉज वो तो बुक्स के लिए फिर उसके ऊपर लिमिटेड डोमेन चाहिए। नहीं आएगा। आपको उसको ब्रांड नहीं बनाना ना, तो उसके ऊपर डोमेन नहीं आएगा। आपको जिस वर्ड को, जिस प्रोडक्ट के नेम को, और जिसको आपको ब्रांड बनाना है, जो आपने सब कैटेगरीज में नेम अपने मेंशन करे हैं, वो उसके ऊपर डोमेन आएगा। बट मैम देन अगेन द ट्रस्ट पार्ट कम्स के जैसे जो मेन कंपनी है उसका ईमेल एड्रेस तो उसी कंपनी के नाम पे चाहिए। हाँ, आपको ये सारी चीजें अपने अबाउट अस के सेक्शन में मेंशन करनी होती है ट्रस्ट में, कि आपकी ये कंपनी है और इसके अंदर आप अलग अलग इसमें डील कर रहे हो। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ अलीबाबा की वेबसाइट्स हैं, एक ऑफिशियली भी बनी हुई है और उसके बाद कुछ India.in के लिए भी है, और कुछ बाहर के कंट्रीज से रिलेटेड भी है। तो वहां पे वो सब चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, कि हाँ ऑलरेडी आपकी ये कंपनी चलती आ रही है और इस कंपनी के अंदर आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं या 4 कैटेगरीज है जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो वहां पे आपको मेंशन कराने होते हैं। और क्योंकि जब आप 4 में डील करने लग जाते हो, जो भी 2 आपको अपने ब्रांड नेम बनाने हैं, तो आप उनको लिंक बिल्ड भी कर सकते हो, कि अगर आपकी एक वेबसाइट रैंक हो गई है तो आप दूसरी वेबसाइट्स को भी बहुत इजीली रैंक कर सकते हो उनके साथ लिंक बिल्डिंग करके। Because see, इससे if an email address is a company email address, it is taken more seriously. अगर वो सिर्फ Gmail address है तो वो people don't consider it as a legitimate address. हम्म तो अगर आप जिस पे भी ब्रांड बना रहे हो, जो भी आप डोमेन लोगे, तो उसके साथ आपको ऑफिशियल उसका ईमेल एड्रेस उसी नेम का इशू होता है, तो आप वही ईमेल एड्रेस यूज करोगे। तो मतलब फिर 4 वेबसाइट्स होगी इसका मतलब। 4 क्यों? अभी आपने बताना है कि आपको 2 ब्रांड नेम्स पे वर्क करना है। नहीं, 3 तो ब्रांड्स हैं और चौथी जो मदर कंपनी है जिसके अंडर तीनों ब्रांड्स है रजिस्टर्ड है। तो आपको उसको ब्रांड नहीं बनाना ना, जो मदर कंपनी है आपको उसको ब्रांड नहीं बनाना, वो कंपनी का नेम है आपका एक्सॉन, वो आपकी कंपनी का नेम है, आपको उसको ब्रांड नहीं बनाना। आपको उन 3 प्रोडक्ट्स में जिनमें आप डील करो, जिनका आपने नेम दिया, आपको उसको ब्रांड बनाना है। जी। तो आप वो मेंशन, हाँ, तो आप उसको यूज करो। आपको फिर उसको 4th वाले की आपको जरूरत ही नहीं है, आप उसमें आप उन्हीं तीनों के ऊपर वर्क करो, अगर ऑलरेडी है उसी पे आप एसईओ करो। बट उसमें चीजें ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अपनी चीजों को, अपनी कंपनी को, आपकी कंपनी कब से है, कैसे, उसको मेंशन करो। बट मैम जो गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम्युनिकेशंस हैं, वो तो सारी फिर मेन कंपनी पे ही होती हैं, तो उसकी वेबसाइट तो फिर भी बनानी पड़ेगी।
नहीं, आप उसको सिर्फ या वन वेब पेज एड्रेस लैंडिंग बनाना ही पड़ेगा एटलीस्ट? ईमेल, आप ईमेल एड्रेस उसको यूज करने के लिए बना सकते हो, बट आपको जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है या कुछ भी करना है, आपका उसमें वेबसाइट में आपको मेंशन नहीं करना। आपको वेबसाइट का जो मेन पर्पस है आपका है ब्रांडिंग करना, कि आपके प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं। आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो आपका बैक एंड वर्क है, आपका वो फ्रंट एंड वर्क नहीं है। उससे जी। आपका ब्रांड में हेल्प नहीं हो रही, तो वो आपका बैक एंड वर्क है। तो आप उसको नहीं करते हो तो वो कोई इश्यू नहीं है। आपको जो मेन आपका फ्रंट एंड है, जो आपकी मेन प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका ब्रांड नेम है, आप सिर्फ उसको मेंशन करो। वहां पे आप अपने अबाउट अस में आप मेंशन करो कि ये जो मदर कंपनी है इसके अंदर ये 3 कैटेगरीज है और इसमें आप डील कर रहे हो इस तरीके से। और जो भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ भी है, आप वहाँ पे वो चीजें, अगर गवर्नमेंट का कुछ भी है आप वहाँ पे मेंशन कर दो। सबने अबाउट अस में सभी चीजें मेंशन होती हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड, लाइसेंस वगैरह सब कुछ। तो वी कैन आल्सो लिंक दीज वेबसाइट्स ये के सपोज किसी एक ब्रांड के अगर कोई अबाउट हाँ अस पे क्लिक बिल्कुल, करता है तो वो मेन यस, आप वेबसाइट इसको पे लिंक कर बेसिकली सकते हो। चलेगा। मैंने बताया ना कि अगर एक वेबसाइट आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो आप दूसरी वेबसाइट्स को बहुत इजीली रैंक कर सकते हो। आप इसको आराम से कर सकते हो, लिंक बिल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से, कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट से विजिट हो जाए, या फिर आपने कोई एक अपना प्रोडक्ट बहुत जल्दी रैंक कर दिया तो आप उसके फीचर्ड प्रोडक्ट्स में दूसरी वेबसाइट्स के प्रोडक्ट्स को लगा सकते हो। आप ये कर सकते हो। श्योर मैम, थैंक्स अ लॉट। और कोई डाउट और कोई पॉइंट? और किसी का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. ठीक है। एक तो मुझे यस और नो में आप सब प्लीज आंसर किया करो। अगर आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं होगे मुझे नहीं पता चलेगा। आप सब ऐसे चुप बैठे रहोगे कि डाउट है, नहीं है, है तो बोलो, और नहीं है तो नो आंसर मैंने करो। मैंने पूछा ना तो मतलब क्लियर हो गया क्योंकि डाउट उसी हिसाब से था, होने अच्छा के अच्छा, क्वेश्चन से ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब सबका क्लियर है, किसी का कोई पॉइंट है? ठीक है, ठीक है। मेक श्योर कि जो भी आपको क्लास में असाइनमेंट्स मिले और जो भी आपको बोला जाए कि स्क्रीन शेयर करनी है या अपना वर्क दिखाना है, तो आप उसको क्लास में ही करना और क्लास में दिखाना, सो दैट बाद में जब हमारा टाइम आता है लाइव प्रोजेक्ट्स को लेके, तो हम, अगर आप सब इंटरेस्टेड होते हो या फिर जो स्टूडेंट्स, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने होता है कि हाँ ये स्टूडेंट इसके लिए परफेक्ट है, ये स्टूडेंट उसके लिए परफेक्ट है, तो हम लाइव प्रोजेक्ट्स उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉट भी करेंगे। बट अगर आप क्लास में मुझे दिखाओगे ही नहीं स्क्रीन शेयर करके कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो मुझे भी नहीं पता चलेगा और ना मेरे उसमें आएगा नोन में कि हाँ इस बच्चे ने क्या किया है। ठीक है, तो प्लीज अपनी अपनी स्क्रीन हमेशा जब भी आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो उसको करना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोल लेना क्लास में। ठीक है, ओके मैम। ओके। डोमेन तो अब सबको क्लियर है, डोमेन नेम। अच्छा, डोमेन अगर आपको अपना खुद का भी ब्रांड बनाना है ना, सपोज करो अंशिका वर्मा है, अगर उसको अपना खुद का ब्रांड बनाना है कि अगर वो सर्च करे कोई डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर तो अंशिका वर्मा फर्स्ट पे आनी चाहिए, तो आप अपने नेम के ऊपर भी आप डोमेन ले सकते हो। अगर कमलजीत कौर है, अगर ब्रांड बनाना है कि डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर, ये तो कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर तो आप उस वेबसाइट में वर्क करोगे, तो आपको जिस भी नेम का आपको ब्रांड बनाना है, आप वो नेम के ऊपर डोमेन ले सकते हो। ठीक है। अब कुछ लोगों का रहता है ना कि अगर हमारे पास कुछ कंपनी नहीं है, जैसे हम जब हमारा डोमेन लेने का टाइम आएगा, मैं अभी आज ही पहले बता दूं कि अभी जब आपकी ये कैनवा की क्लास हो जाएगी, डिजाइनिंग हो जाएगी, तो हम एक डोमेन और होस्टिंग हम परचेज करेंगे। जो कंफर्टेबल हो वो कर सकते हैं, जिसको लगे कि नहीं अभी नहीं करना तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि लाइव जो आपकी वेबसाइट डिजाइन होगी तो प्रॉपर आपके डोमेन आपकी होस्टिंग के थ्रू होगी कि किस तरीके से आपको डोमेन नेम लेना है, अपना ब्रांड नेम लेना है। और उसके बाद जब नेम तो ले लिया आपने, अब ये तो हो गया नेम, उसके बाद आती है आपकी होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या है? वेब स्पेस, अपने नेम को इंटरनेट पे स्पेस देना, अपने नेम को इंटरनेट पे स्पेस देना। अब आपने कुछ भी देखा होगा, कभी ट्राई किया हो, अगर आप नेट ऑफ कर दो या आप अपना वाईफाई ऑफ कर दो, तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे तो वो ओपन होती है? नहीं होती कोई वेबसाइट, नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो एक्सेस थ्रू द इंटरनेट है। एक्सेस, ये लाइन आप लिख लो अपने पास, एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। जो होस्टिंग है, हमने डोमेन लिया,
एक नेम लिया अपनी वेबसाइट के लिए, बस वो नाम है और कुछ नहीं है। हमने डोमेन नेम लिया, अपनी वेबसाइट का नेम लिया, बस वो एक नेम है। अब हम क्या करते हैं, उसको वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए क्या करते हैं, होस्टिंग परचेज करते हैं। और होस्टिंग क्या होता है, हमारे नेम को इंटरनेट पे वेब स्पेस देना। ठीक है, मैम हम हम होस्टिंग होस्टिंग को मतलब सर्वर स्पेस भी कह सकते हैं कि जो सर्वर पे हम उसको यूज करेंगे। हाँ आप कह सकते हो। मतलब हम सर्वर जो भी सर्वर रेंट आउट कर रहे हैं वो वेब स्पेस है हमारे लिए। हाँ, जो भी आप 1 ईयर 2 ईयर जो भी आप लोगे अपना सर्वर होस्टिंग से, तो अब आपको अपनी नेम को अपने वेब पे स्पेस देना, ये आपका होस्टिंग है। और ये 2 चीजें हमें बाय करनी होती है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी। कुछ आते हैं वो एक्स्ट्रा, जिनको लगता है कि जैम्प के थ्रू आ जाएगा, ये आ जाएगा बाद में, तो वो जैम्प के थ्रू 2 दिन में वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं। तो उस मिथ्स में कभी मत जाना, क्योंकि लास्ट बैचेस के बच्चों ने एक आध बार ट्राई किया है, तो 2 दिन में 3 दिन बाद उनकी वेबसाइट्स बंद हो जाती है। ठीक है, तो ट्राई करना, जो लोग कंफर्टेबल हैं ले सकते हैं तो वो ले, अगर जिनको लगे कि नहीं अभी नहीं लेना बाद में लेना है, तो आप वो भी कर सकते हो। अब इसमें कॉस्टिंग क्या होती है, डोमेन आपका जो स्टार्ट होता है 200 से लेके 2 करोड़ 2 मिलियंस का भी होता है। कैसे, अब वो डिपेंड करता है नेम के ऊपर। अब आप लेने को 200 का भी ले सकते हो, अगर किसी को सिर्फ सैंपल के लिए लेना है कि बस अभी के लिए ले लेते हैं 200 300 का, बाद में कुछ अच्छा से ले लेंगे, अभी 200 300 का ले लेते हैं। या जिसको लगता है कि हाँ नहीं मुझे तो आगे इसी के ऊपर वर्क करना है, तो आप वो एक ऑफिशियल डोमेन भी ले सकते हो। डोमेन आपका 200 300 150 से भी स्टार्ट होता है, 150 रुपीज से भी स्टार्ट होता है, और लैक्स में भी है, करोड़ में भी है, मिलियंस में भी है। बट ये कैसे है, इतना प्राइसेस में डिफरेंस क्यों है, क्यों, नेम को लेके, जितना ज्यादा नेम इंपॉर्टेंट होगा उसकी वैल्यू होगी, या ऑलरेडी उससे रिलेटेड कोई ब्रांड बिल्ड हो चुका होगा, तो वो नेम आपको बहुत कॉस्टली आएगा। अगर आप जैसे विराट कोहली का अगर नेम देखोगे, तो वो आपको बहुत कॉस्टली आएगा। ऑलरेडी ब्रांड है भाई विराट कोहली को, कि उसके नेम पे वेबसाइट बनानी। न्यूज, न्यूज एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई गूगल पे जाके न्यूज देखता है या न्यूज वर्ड को लिखता है, तो न्यूज जो वर्ड है, जो नाम है, अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड अगर आप कुछ डोमेन्स देखोगे, तो आपको 1500 2000 कुछ आपको लैक्स में भी आएंगे वहां पे, तो वो डिपेंड करता है। आप उसके स्टार्टिंग में कुछ और ऐड ऑन कर दो, जैसे लेटेस्ट न्यूज, अपडेटेड न्यूज, इस टाइप से, तो आपकी जो डोमेन की वैल्यू है वो अप एंड डाउन हो जाती है। ठीक है, अगर आपको अपने नेम पे लेना है, जैसे सपोज करो कशिश महाजन है, तो कशिश डिजिटल मार्केटर या kashishdm.com, या अगर आप लेते हो, तो अगर एक ही कॉमन नेम है, तो आपको इजिली 500 600 में मिल जाएगा, 700 हार्डली जीएसटी वगैरह यूज होके आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ऐसा यूनिक सा नेम यूज करना है, तो अगर आप GoDaddy पे आपको सर्च करना है, कैसे कैसे सर्च होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने आपको आइडिया दे दिया है, जो हमारे इस वीक में थर्सडे फ्राइडे में हम यूज करने वाले हैं, जो हमारा प्रैक्टिकल होगा डोमेन और होस्टिंग के लिए। ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीक अराउंड लगा लो, जब हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम वो डोमेन परचेज करेंगे। और उसके लिए जब हमने नेम परचेज कर लिया, नेम परचेज करने के बाद हम होस्टिंग परचेज करेंगे। होस्टिंग हमारे नेम के लिए, वेब स्पेस हमारे नेम के लिए। ठीक है, वो आपकी अराउंड अराउंड 1 मंथ से स्टार्ट होती है। आप 300 400 से स्टार्ट है 1 मंथ की, और अगर आप 1 ईयर की लेते हो तो 2000 समथिंग कुछ की है। उसमें 18% जीएसटी भी यूज होता है, तो जीएसटी वगैरह सब करके, तो जो जिसमें कंफर्टेबल हो, 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ 1 ईयर, आप उसके अकॉर्डिंग उस चीज को परचेज कर सकते हो। आपको लगे कि अभी नहीं करना है, बाद में करना है, तो आप चाहे बाद में कर लेना। ठीक है, बट मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप चाहे अगर बजट में है, बजट फ्रेंडली है आपका, और आप एक लोएस्ट उस पे अगर कर सकते हो, तो एक कॉमन सा, एक बेसिक सा एक डोमेन और होस्टिंग जरूर लो, चाहे 1 मंथ के लिए ले लो। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो क्लास में आपको वेबसाइट डिजाइनिंग यूज होगी, जो वेबसाइट बनवाई जाएगी, वो आप बना पाओगे। क्योंकि उसके बाद जिन बच्चों ने ले रखा होगा वो तो बना लेंगे, फिर जिन्होंने नहीं ले रखा होगा उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप सिर्फ देख पाओगे लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। मैं तो समझा दूंगी कैसे करना है, बट जब वो प्रैक्टिकल का टाइम आएगा, जब खुद वेबसाइट डिजाइन करने का टाइम आएगा, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है,
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डोमेन होस्टिंग क्या है और हम इसको बाद में परचेज करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम? कैसे No, no. परचेज करनी है, कहाँ से परचेज करनी है, क्यों परचेज करनी है, ये सब मैं आपको और भी जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे उसमें बताऊंगी। ठीक है? Sure. ठीक है। ठीक है। मनदीप और शुभम, आप अपने कैमरा ऑन करो। मनदीप को शुभम को डाउट? एक्चुअली मैम थोड़ा लेट हो गया, मैं आज क्लास ठीक में है, थोड़ा लेट आया था, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ठीक है। मनदीप से को डाउट? आप भी लेट हो शायद, अनम्यूट करके बोलो। यस मैम, लेट था आज मैं। कोई डाउट नहीं है बस इस पे। रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, रिकॉर्डिंग में उसके बाद अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बता देना। ठीक है? Okay. तो अभी कोई ऐसा है जिसने सोच रखा होगा कि हमें प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो हमें इसके ऊपर वर्क करना है, या आपका अपना कोई बिजनेस हो, या आपको अपनी फ्रीलांसिंग में कुछ करना हो, कुछ ऐसा है किसी का माइंड? यस सर। क्या है बताओ। बेसिकली जैसे मैं मनाली से हूँ, तो यहाँ पे जैसे जो भी टूरिज्म सेक्टर है आपका, राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, कुछ भी, तो ये काउंटर बिजनेस ही है। कोई भी आता है, जैसे ऑर्चर्ड्स हो गए, एप्पल ऑर्चर्ड्स, कुछ भी, तो मतलब ऑफलाइन ही है। जो भी आ रहा आपका, चंडीगढ़, दिल्ली, कहीं भी आता है, तो काउंटर पे कांटेक्ट करता है और इस तरह से ही बात होती है। बट ऑनलाइन नहीं है, मतलब वेबसाइट्स वगैरह जो भी आप डिजिटल सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा कुछ वेबसाइट या अपनी ट्रैवल एजेंसी वगैरह बनाना, तो उससे प्रमोट करना, इस तरह से ठीक कुछ। है, हाँ बिल्कुल सही है। और किसी का कुछ है आइडिया? मैम मेरे फादर का बिजनेस है कार मार्केटिंग का, मैं उसे प्रमोट करने के लिए सोच रही हूँ। एज अ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस? यस मैम। ठीक है। अब अब ये तो हो गया वेबसाइट और डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, मैम अब अब जैसे वेबसाइट में मुझे दो चीजें एक साथ में पैरेलल में लेके चल रही हूँ कि मुझे एज अ फ्रीलांसर वर्क करना है, बट विद दैट मुझे अपनी सिस्टर को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कनाडा में है वो, तो आई हैव टू वर्क ओके, फॉर हर एज वेल कि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, नाइस। तो ये दोनों पैरेलल में चल सकता है जैसे हम हाँ, सीखेंगे। बिल्कुल चल सकते हैं। देखो आपका मनीषा, जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट होगा वो तब स्टार्ट होगा जब आप कोर्स कर लोगे। हाँ उससे पहले जो आपको वेबसाइट बनानी है, सोशल मीडिया हैंडल करना है एज अ प्रैक्टिकल, तो आप उसमें अपनी सिस्टर का कर सकते हो, वो तो आपका फिर 15 डेज में स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ठीक है, मैम क्योंकि मुझे वेबसाइट आप भी करना है, क्या बोले, सॉरी? मुझे अपनी मदर का भी सोशल मीडिया हैंडल करना है। ठीक है, क्या करती हैं अंशुल आपकी मदर? मदर मेरी मेकअप आर्टिस्ट है। ठीक है, वेरी गुड। और किसी का कोई पॉइंट है? अविनाश, कशिश, मनदीप, आलोक, विशाल, पुनीत, प्रिया, साबा, ये आपने, आपका ये नेम ईमाइज है या फिर कोई और है? नहीं नहीं मैम, मेरा फोन थोड़ा खराब हो गया है तो इससे दूसरे फोन से ज्वाइन किया है। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई पॉइंट है? नहीं मैम, बस अपने बिजनेसेस को ही प्रमोट करना। मैम आई हैव अ डाउट। यस बोलो। मैम अगर हॉस्पिटल में अपने को ये ब्रांड बनाना है, सपोज अगर हम लोग को दूसरे के हॉस्पिटल में काम करना है, तो उसके लिए खुद को अपने को इन्वेस्ट करके वो डोमेन खरीदना है, या वो पैसे उसके दे रहे हैं वो नहीं उनके नेम के लिए? नहीं, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क करो तो ऑब्वियसली वो पैसे देगा अपने नेम के लिए, अपनी होस्टिंग के लिए। अगर आप अभी कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए करना चाह रहे हो, अपने प्रैक्टिस के लिए करना चाह रहे हो, तो वो हाँ, तो अभी तो आपको खुद ही करना पड़ेगा पे। ओके। हाँ, अगर आप किसी क्लाइंट का फ्यूचर में डील करोगे एज अ फ्रीलांसिंग, या फिर आप कहीं पे जॉब करने का अगर ट्राई करो, तो ऑफिस वगैरह में तो वो खुद ही पे करते हैं और क्लाइंट आपका खुद ही पे करेगा। अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो या फिर अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ भी कर रहे हो, तो आपको वहां पे खुद पे करना है। ओके मैम। ठीक है। एज ओके, अ हाउसवाइफ मैं हाँ जी किस बोलो भैया।
किस डायरेक्शन में जा सकती हूँ एज अ हाउसवाइफ, अगर रिमोटली मुझे काम करना है, जैसे कि मैं एक शहर में रहती हूँ जिसमें वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है इतनी, तो मैं क्या इसमें देख के कर सकती हूँ, मतलब मैं किस डायरेक्शन में जा सकती हूँ डिजिटल मार्केटिंग सीख के? देखो, आप अगर जॉब करना चाहो तो आप वर्क फ्रॉम होम में अप्लाई कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ पे है, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। और अदरवाइज आप इसमें नहीं करना चाहते, भाई जॉब नहीं करनी है, आपको कुछ अपना करना है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। आपको उसमें प्रोडक्ट्स का ये नहीं कि आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो उसमें, अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू। ठीक है। और नहीं तो आप अपनी फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो इसमें। अपवर्क, फाइवर के जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हम आपको बताएंगे, तो आप उसके थ्रू अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो। खुद के क्लाइंट्स कैसे बनाने हैं, लोकली कॉल करके, ये वाली जो चीजें होंगी तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो, अपने खुद के क्लाइंट्स बना सकते हो। बट उसमें आपका ऐसा वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के उसमें तो काउंट होगा, बट वो फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होगा। वो आप लोकली, जैसे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्लाइंट कन्वर्जन करना है, कैसे आप क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो अपना सोशल मीडिया यूज करके, देन आप उसको कन्वर्ट करके आप घर बैठे काम कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आपको एक प्राइस लिस्ट में आपको एक जैसे बता दूंगी कि सोशल मीडिया का इतना चार्ज होता है, या फिर वेबसाइट का इतना चार्ज होता है, एसईओ का इतना चार्ज होता है पर कीवर्ड। तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अप एंड डाउन करके आप क्लाइंट से डील कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो क्लाइंट नेगोशिएट करा ही लेता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। नहीं तो फिर हमारे पास से वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज है ही, आप वो ऑप्ट कर ओके सकते मैम, हो। थैंक यू सो मच। अब इस चीज से रिलेटेड किसी का डाउट? हाँ बोलो। मैम अगर मेरे को पर्टिकुलर कीवर्ड्स चाहिए तो रिलेटेड टू जस्ट क्लिनिक एंड हॉस्पिटलाइजेशन, तो ये आप लिस्ट देंगे या नहीं फिर नहीं, खुद मैं को सर्च? लिस्ट नहीं दूँ, मैं आपको टूल्स बताऊंगी कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। मैं वो बताऊंगी आपको कि आपको कैसे कैसे कीवर्ड्स रिसर्च करके आपको काम करना है, तो आप उसको खुद ही करोगे रिसर्च उसके ऊपर। मैं जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, वाइट शूज फॉर मेन, ऐसे ही मैं आपको अलग अलग करके कीवर्ड रिसर्च के टूल्स बताऊंगी और आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज दूंगी करने के लिए, तो आप उसके ऊपर खुद ही करोगे कीवर्ड रिसर्च। आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे मैं बताऊंगी, हमारा मॉड्यूल कंप्लीट होगा कि आपको कौन सा कीवर्ड सिलेक्ट करना है, कहाँ से सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ठीक है। बस जो भी क्लास में टूल्स होंगे वो टूल्स आप अपने पास नोट करके रखना, अपना थोड़ा सा माइंड में रखना कि वो ऐसे टूल्स हैं कीवर्ड रिसर्च के जो आपको हमेशा 99% आपको अपने कोर्स में रेगुलर यूज करने पड़ेंगे, कीवर्ड रिसर्च के और कंटेंट राइटिंग के। मैम एक डाउट था, डोमेन तो चलो अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि वो नेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो होस्टिंग के लिए जो सर्वर होता है वो भी हम चूज कर सकते हैं कि हमने उसको किस सर्वर पे डालना है, या उसकी ऑप्शंस भी हमें मिलती हैं? किस सर्वर पे मतलब? होस्टिंग के लिए जो हमने वेब स्पेस लेनी है, राइट, उसकी भी ऑप्शंस होती हैं कि उसमें वेयर आपके दैट पास सर्व? प्लान का ऑप्शन होता है कि आपने 1 मंथ के लिए लेना है, 6 मंथ्स के लिए लेना है। क्योंकि जो वेबसाइट है आपकी, आप गूगल पे रैंक करते हो, आप इंटरनेट पे आप उसकी वेब स्पेस लेते हो। आपका जितना भी आप ओवरऑल जो इंटरनेट है, आपने वहां पे स्पेस ले ली। अब आपने कितने टाइम के लिए स्पेस लेनी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, कि आपको 1 मंथ के लिए लेनी है, 2 मंथ्स के लिए लेनी है, 6 मंथ्स के लिए लेनी है, 1 ईयर के लिए लेनी है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो उसमें। डोमेन का तो देखो फिक्स्ड होता है उसमें, 1 ईयर। डोमेन तो आपका फिक्स हो गया, 1 ईयर के 1 लिए ईयर आपको है, लेनी 5 है। ईयर है, 10 ईयर है, वो तो अलग अलग प्लान होते हैं GoDaddy के। हाँ, उसमें बट स्टार्टिंग अगर मैं बिल्कुल बताऊं अभी बिल्कुल बेसिक से, तो 1 ईयर से स्टार्ट होता है। होस्टिंग में आप कर सकते हो 6 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट उसमें ऐसा नहीं कि कौन सी सर्वर, वो तो वेबसाइट है आपकी, वो तो ओवरऑल इंटरनेट पे वर्क कर रही है ना, वो तो जहाँ जिस पे भी खुलेगा सर्च ब्राउजर पे, वो सब जगह ओपन होगी वो। नहीं, बट वेबसाइट का सर्वर कहीं ना कहीं तो बेस्ड होता ही ना मैम, चाहे वो पनामा बेस्ड हो, चाहे सिंगापुर बेस्ड हो, चाहे यूएस बेस्ड हो, तो वो भी हम चूज कर सकते हैं? नहीं, वो आप उसको चूज नहीं कर सकते, वो सब जगह आपका ओपन होगा। उसको आप जो, आई थिंक मेरे को लग रहा है जो आपका डाउट है वो डोमेन के उसके थर्ड उसको लेके है, जो .com होता है, जो .in है। अब जैसे नहीं नहीं, .com है, उसके लिए नहीं मैम, जो जहाँ जहाँ पे होस्ट हो रही है, जहाँ पे साइट स्टोर हो रही है, राइट, जहाँ पे डेटा डेटा स्टोर हो रहा है एक्चुअली में, जिसके ऊपर हम सारा कुछ काम कर रहे हैं,
राइट। वो सर्वर भी हम, क्योंकि होस्टिंग तो उसने करनी है, डोमेन तो हमने GoDaddy से ले लिया, राइट, वो तो बात खत्म होगी वहां पे, चाहे हमने .org लिया, चाहे .co.in लिया, चाहे .com लिया। डिपेंड करता है, बिकॉज देखो जो .com है वो आपका वर्ल्ड वाइड होता है, जो .in है वो आपका इंडिया के लिए यूज होता है। तो ये अलग अलग है। जो आई थिंक आप ये कह रहे हो ना कि सिंगापुर वाला या फिर पनामा वाला। ये यूएसए वाला जो भी आपको यूज करना है, तो आपका जैसे .in है वो इंडिया में यूज होता है, .com है वो वर्ल्ड वाइड है। तो ऐसे करके वो अलग अलग है। तो जब हम ये डोमेन परचेज करेंगे तो मैं आपको ये वाला पार्ट बताऊंगी कि आपको तब क्या प्रेफर करना है। वो आपका सर्वर में नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा, होस्टिंग में। होस्टिंग तो आपकी प्रॉपर प्लान के बेस पे रहती है कि आपको कौन सा प्लान उसमें से चूज करना है, और आपकी वो फिर उस पूरे जहाँ तक के लिए भी आप परचेज करते हो वहां पे वो चलती है। तो मतलब होस्टिंग का इतना मतलब वो टेंशन नहीं है कि हाँ, वो इट इज जस्ट कि आपने कितनी देर के लिए लेना है, दैट इज ऑल। हाँ और होस्टिंग का बस। कोई इतना शोर नहीं है। नहीं, होस्टिंग का कोई इतना इश्यू नहीं है। आपका मेन होता है डोमेन, कि आप डोमेन क्या हाँ, वो लेते तो हो। अवेलेबिलिटी पे है मैम, चलो उसकी डिमांड क्या है या अवेलेबिलिटी क्या है उसके ऊपर ही है वो। वो थोड़ा बहुत अगर सेम नेम नहीं मिलता है तो कुछ साइन लगा दिया, कुछ आगे ऐड ऑन कर दिया, तो अप एंड डाउन थोड़ा सा करना पड़ता है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप अपनी कंपनी का नेम तो चेंज नहीं करोगे, आप ब्रांड नेम चेंज नहीं कर सकते, आप कुछ उस वेबसाइट में अप एंड डाउन करके उसको कर सकते हो। जी 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 जी, राइट मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम और कोई डाउट किसी को? नो मैम। मैम कल के रिलेटेड डाउट था, आपने हाँ हाँ बताया था, बोलो। तो कर्व कर्व में कैसे लिखना है उसको? ठीक है, ये मैं अभी पूछ रही थी, अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है, फिर मैं उस पे स्विच करूँ? ठीक है, एक बार मैं आपका ये वाला डाउट क्लियर कर देती हूँ। सिर्फ वो कर्व वाला बताऊं या पूरा बताना बताओ? अनम्यूट करके बोलो। मैम एक्चुअली ना मुझे बेसिक से कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि बहुत सब कुछ अलग लग रहा है मेरे लिए ये तो पूरा, तो थोड़ा लेट, मतलब ग्रास्प करने के लिए बहुत लेट जा रहा है। तो उसका वीडियो रिकॉर्ड मिलता है तो मैं वो देख लूंगी, बट एक बार रिपीट करोगे तो कोई बहुत इशू नहीं है, वो तो मैं दोबारा भी बता दूंगी। बाकी अभी क्लास में वो कैनवा वाला टॉपिक दोबारा होना है, वो पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक अभी दोबारा होगा। अगर आपको पर्टिकुलर एक वही पूछना है कि कर्व वाला कैसे करना है तो मैं अभी बता देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि पूरा ही चाहिए तो वो पूरा तो अभी हमारा कल वाली या नेक्स्ट क्लासेस में अभी दोबारा होगा, क्योंकि अभी काफी बच्चे न्यू ज्वाइन हुए हैं ना, तो वो रिपीट होगा पूरा का पूरा सेक्शन। के लिए नई स्पेसिफिक टॉपिक बता दो। ठीक है, स्क्रीन शो लिया? यस मैम। देखो अभी यहाँ पे जो भी आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको जिसको आपको कर्व करना है, ऊपर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स पे जब आप आओगे तो आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड स्क्रॉल करके देखोगे तो यहाँ पे शेप का ऑप्शन है, एक है नन और एक है कर्व। आपको इसके कर्व पे क्लिक करना है, और जहां कहीं भी आपको इसे करना हो फिक्स आप वहां पे कर दो। अगर आपको इसका कर्व थोड़ा सा और करना है तो आप यहाँ से थोड़ा सा और कर दो। अगर आपको इसे ऑपोजिट साइड करना है तो आप इसको चाहे ऑपोजिट साइड कर दो। आपको जितना इसको रखना हो आप उतना कर्व इसके साइज के अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये रहा वो ऑप्शन। मैम एक बार मैं ट्राई ठीक है, कर लूँ? ओके मैम। हाँ हाँ, कर लो, कोई इशू नहीं है। कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ से लेके आपको कुछ भी कर्व करना हो, बस आपने इफेक्ट्स पे जाना है, और इफेक्ट्स से आप लेफ्ट साइड थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो ये कर्व का ऑप्शन है। ओके मैम। कर लो और मुझे बता दो अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो। तब तक और किसी का कोई डाउट है तो बताओ मुझे। मैम इस पे ऐसे मेन शॉट, हाँ बोलो साबा। ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है इधर पे कर्व का, एक मिनट। कोई ऑप्शन नहीं है क्या? स्क्रीन शेयर कर लो आप।
मैम अगर मैंने ये पर्टिकुलर अगर ये ओपन कर दिया है एक सेकेंड में तो आपकी पिन कर लेती हूँ। हाँ बोलो। हाँ, तो फिर इसमें किधर जाना है? अभी ऊपर ये 4 ऑप्शन नहीं आ रहे आप जो आपके। एक सेकेंड, ये आप सिलेक्ट करो, अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करो। टेक्स्ट अब आ गए ऊपर। टेक्स्ट पे जी। अब देखो ऊपर। अच्छा, ये वाला ऑप्शन। हाँ अब थोड़ा सा देखो, ये आ गया ना कर्वीरा नीचे। जी मैम। ठीक है, अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको फिक्स करना हो आप कर सकते हो। नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं है, मेरे को ये साइज नहीं चाहिए था मैम। वो मतलब तो साइज आप स्मॉल कर लो उसको। नहीं नहीं मैम, साइज नहीं चाहिए मेरे को। एक्चुअली ये जो फ्लेक्सिबल रहता है ना, इसको इधर और थोड़ा इधर करना है। जैसे कि अभी 1 सेकंड। कैसे करना है बताओ। मैम अभी ये सपोज मैंने ये क्लिक किया था, ये वाला, तो अभी मेरा इधर नाम डालना है कि डॉक्टर सबा करके। तो फिर ये जो टेक्स्ट है ना, अब मैंने सपोज हम्म इसको नेम लिख दिया था ना, तो क्या हो रहा था पता है? तो ये अगर मेरे को ये ये जो है अगर ना मैम, हाँ, ये इसको ऐसे नहीं चाहिए। ऊपर से ये ऐसे दिख रहा है कम स्पेस, मतलब ये प्रॉपर नहीं हुआ है। मतलब इसको आपने कल बताया था ना, ये उल्टा करके फिर इसको सीधा करके। क्या प्रॉपर नहीं हुआ है, मतलब जो नीचे स्पेस आ रही है वो प्रॉपर नहीं हुई है, ये कह रहे हो आप? जी नहीं मैम, कल आपने वो जो परफ्यूम का बताया था ना एग्जाम्पल, कि आपको इसको उल्टा करना है, ऐसे भी नेम करना है अगर, या उसको ऐसे नेम करना है, तो वो कैसे करना है? आप वो इफेक्ट्स सिलेक्ट करो, उसको माइनस में ले जाओ, जो नीचे है ना उसको माइनस साइड ले जाओ, करो, और जितना हाँ भी आपको अच्छा, करना है। ओके मैम, यही जानना था सिर्फ। थैंक यू सो मच। ये ठीक है। यस और मैम, कोई थैंक डाउट? यू। जी नहीं मैम। ठीक है। किसी का और कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। ठीक है फिर, No, ठीक है फिर आप सब जा सकते हो। बाय बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू bye, सो ma'am. मच फॉर क्लास। ओके बाय मैम। Bye, थैंक यू सो ma'am. मच। मैम बाय। Okay, ma'am. Thank you. मैम बाय।